हे गाइस, कैसे हो? अगेंस्ट दिस गाय कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था तानियो के सपोर्ट में इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के एंसेस्टर आ जाते हैं, जिसके बाद वो एंसेस्टर सभी को बताते हैं कि तानियो का बनाया गया ये सुल्तान पिल बिल्कुल ही सही है और जिस भी तरीके से तानियो ने इसको बनाया है वो बिल्कुल एलिजिबल है। एंसेस्टर के बाद पेट्रियर्क रुयान को भी इस बात को मानना ही पड़ता है और इसके बाद वांगफू सेंगजोंग क्लैन इस फर्स्ट राउंड में विजेता बन जाता है। नेक्स्ट राउंड इन लोगों का वेपन राउंड होने वाला था, क्योंकि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के सभी लोग इसी जगह पे है। तानियो को ये आइडिया आता है कि वो इस बीच इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के माउंटेन से जाकर अपना होंगमेंग स्वॉर्ड वापस ले सकता है। इसीलिए तुरंत ही वो अपना रूप बदल के वहाँ से स्वॉर्ड लेने के लिए निकल पड़ता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कैसल में एंटर होने के बाद वहाँ से वो क्लूज को फॉलो करते हुए सभी सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल कर देता है। इसके बाद वो रैंडमली एक इटर्नल माउंटेन में चला जाता है। माउंटेन में जाने के बाद वहाँ पे उसको एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फॉर्मेशन दिखता है। तानियो ये फॉर्मेशन को देखकर इम्प्रेस हो गया है, कह रहा है जिसने भी ये फॉर्मेशन को बनाया है वो सच में एक लाजवाब इंसान होगा। ये जो फॉर्मेशन है ये एक गॉड लेवल फॉर्मेशन है। इस तरह के फॉर्मेशन को शुआन ईगल स्ट्रैंगुलेशन फॉर्मेशन कहते हैं, बट इसका मोस्ट पावरफुल वेरिएंट शुआन यिंग इमोर्टल एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन है। इस पृथ्वी में ज्यादा लोग नहीं है जो कि इस तरह के एक्सट्रीम सबसेज फॉर्मेशन को डेवलप कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में अभी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस फॉर्मेशन को बना पाएगा। इस फॉर्मेशन को देखते हुए मुझको लग रहा है इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के कोई एंसेस्टर्स ही होंगे जो कि इस लेवल की स्ट्रेंथ कैरी करते होंगे और उन्होंने ही इस एक्सट्रीम सबसेज फॉर्मेशन को बनाया होगा। दोस्तों, ये जो फॉर्मेशन है वो इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के सभी माउंटेन्स में इस तरह के फॉर्मेशन लगाए गए हैं ताकि वो लोग प्रीशियस ट्रेजर्स को छुपा सके। माउंटेन में तानियो का जो होंगमेंग स्वॉर्ड है, इन्हीं की वजह से वो भी तानियो की नजर से अभी भी गायब है। यहाँ पे तानियो सोचता है आखिर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए और फिर तानियो अपनी एनर्जी से एक क्रिस्टल डेवलप करता है और फिर उस क्रिस्टल को फॉर्मेशन के ऊपर भेज देता है। इस जो तानियो के फॉर्मेशन है उसमें इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के क्रिस्टल में यूज हुए मंत्रों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तानियो फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आसमान से देखने पर उसे बहुत सारे पहाड़ों में यही फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। फिर तानियो बारी बारी जाकर सभी पहाड़ों से अपने उसी क्रिस्टल से फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करने लगता है। तानियो फाइनली फॉर्मेशन न्यूट्रलाइज कर लिया है, जिसके बाद वो अपना रूप फिर से एक बार बदल लेता है। रूप बदलने के बाद वो कैसल में चला जाता है। कैसल में जाने के बाद वो अपनी एनर्जी से अपने पहुंचाए गए सारे क्रिस्टल से कनेक्ट करता है। इस कनेक्शन से वो अपने स्वॉर्ड को ढूंढ रहा है। तानियो अपने कनेक्शंस भेज रहा है ताकि उसका होंगमेंग स्वॉर्ड अगर इन सभी फॉर्मेशन में छुपा हुआ है तो उसको तानियो के आने का एहसास हो जाए और फिर स्वॉर्ड अपना लोकेशन बता दे। तानियो की इस एनर्जी के बाद होंगमेंग स्वॉर्ड जाग जाता है। स्वॉर्ड बड़ी ही प्यारी आवाज में कहता है, मास्टर क्या आप हो? क्या आप यहाँ पे आ गए? तानियो की इस एनर्जी के बाद स्वॉर्ड चमकने लगता है। तानियो भी स्वॉर्ड का रिस्पॉन्स देता है, कहता है हाँ मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। ये बात सुनते ही स्वॉर्ड तो बड़ा खुश हो जाता है। जो यहाँ पे वो बड़ा सैड था अब वो खुशी से रोने लगता है। स्वॉर्ड तानियो से कह रहा है, मास्टर प्लीज आप मुझको जल्दी से घर ले चलो, मुझको यहाँ अब अकेले और नहीं रहा जाता है। स्वॉर्ड अपनी दर्द भरी आवाज से ये कह रहा है। तानियो भी ये सुनकर तुरंत ही फिर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे तानियो अपने ब्लड से एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन को अपने स्वॉर्ड तक पहुंचा देता है। तानियो का फॉर्मेशन पाते ही स्वॉर्ड फिर से एक बार तानियो के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है। एंड देन दोस्तों हम देखते हैं तानियो का ये बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस स्वॉर्ड पहाड़ से बाहर निकलने लगता है। आखिरकार तानियो ने ये स्वॉर्ड पा ही लिया। तानियो ने तिनका तिनका करके कितनी मुश्किल से ये स्वॉर्ड बनाया था, जिसके बाद उसके दोस्तों ने तानियो को मार डाला। अब इतने सालों बाद तानियो फिर से अपने स्वॉर्ड को पा ही लिया है। अब ये स्वॉर्ड तानियो के पास आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है। तानियो फिर स्वॉर्ड को अपने अंदर बॉडी में समा लेता है और वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बैटलफील्ड को देखते हैं, जहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है। कुछ देर बाद तानियो वहाँ पे पहुँच जाता है। तानियो को देखते ही सबसे पहले रुक्सिया तुरंत ही कंपटीशन ग्राउंड में बनाए गए फॉर्मेशन से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। एक नया पेट्रियर्क रुयान के द्वारा एक फॉर्मेशन बना दिया गया है। रुक्सिया फिर भी उस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर तानियो के पास चली जाती है। यहाँ पे तानियो पूरे 40 दिनों से लापता है, इसीलिए रुक्सिया इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। वो तानियो से कह रही है कि तानियो तुम कहाँ थे? ये पूरे तुम्हारे गए हुए 40 दिन बीत गए हैं। हम लोग तुम्हारे लिए कितने ज्यादा परेशान हो रहे थे, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। रुक्सिया तानियो को गले लगा लेती है। तानियो फिर कहता है, रुक्सिया मैं आ गया हूँ ना, देखो मैं एकदम सही सलामत हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊँ मैं एक अपने साथ ट्रेजर भी लाया हूँ। जब हम लोग ये इटर्नल इमॉर्टल
सेट को छोड़ेंगे तब फिर रास्ते में मैं तुमको बताऊंगा कि वो ट्रेजर क्या है। इन लोगों के पीछे पीछे मिस्किन भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तान्यू के पास आते ही मिस्किन कहती है, तान्यू तुम ऐसे लापरवाह क्यों हो, इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तान्यू मिस्किन को ग्रीट करता है, पर मिस्किन तो तान्यू को डांट रही है, कह रही है मैं चीफ टैंग और रुक्सिया तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा चिंतित थी, तुम्हें पता भी है। तुम्हारे लिए हम लोग इधर उधर ढूंढे पर तुम्हारा तो कहीं पता ही नहीं चला, आखिर तुम थे कहाँ चले गए थे। तो फिर तान्यू मिस्किन से सॉरी कहता है और फिर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, पर ये इटर्नल सीक्रेट वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं वहाँ अपने पोर्शन को लेने जा रहा था पर यहाँ से रास्ता भटक गया और गलत दिशा में चला गया, जिसकी वजह से मुझको इतनी देरी हो गई। मास्टर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ये डिसाइपल इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा। तभी नीचे से लॉर्ड ज़ेंटाई इन लोगों से कहते हैं मिस्किन अब आप तान्यू को डांटना बंद कीजिए, तान्यू अब वापस आ गया है इसीलिए अब इसको ब्लेम नहीं कीजिए, इसके दिमाग को शांत होने दीजिए। और वैसे भी आप लोग अब इस फॉर्मेशन को छोड़ के बाहर निकल गए हैं, तो जैसा कि रूल है फॉर्मेशन के बनने के बाद जो भी अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता है और जो बाहर का है वो अंदर नहीं आ सकता है। इसका मतलब अब आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मेशन के हटने तक अंदर नहीं घुस सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप लोग तान्यू के साथ ही बाहर कुछ देर के लिए वेट करिए। मिस्किन भी लॉर्ड ज़ेंटाई का ऑर्डर मानते हुए फिर यहाँ पे अपनी पावर से एक फ्लाइंग बोट मंगा लेती है और फिर ये तीनों वहीं खड़े हो जाते हैं। सो जैसे कि ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, पर तान्यू के लेट करने की वजह से तान्यू इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं करा है। तब अब आगे देखा जाएगा कि यहाँ पे हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन का इस कंपटीशन में क्या हाल होने वाला है। तान्यू को अपना होंगमेंग स्वॉर्ड भी मिल चुका है, अब हमें इसके इस स्वॉर्ड का भी जलवा देखने को मिलेगा। अभी तो इस 4 मार्शल आर्ट कंपटीशन में और भी बहुत कुछ होना बाकी है, जिसका अपडेट मैं आपको हमेशा ही सबसे अच्छे तरीके से इसी चैनल में दूंगा। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नीचे मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस पार्ट में तो इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए थोड़ी ही देर में इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल के बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। कुछ वीडियोस लेट हो रही हैं, जो कि अब हमेशा की तरह से 25 दिसंबर के बाद सबसे पहले आने लगेगी। आई एम सो सॉरी आपको ये वीडियोस लेट देखनी पड़ रही है, पर प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझको बनाए रखना। नेक्स्ट वीक से आपके लिए बहुत सारे न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन आएंगे, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।